पिछले 44 वर्षों से निरंतर आयोजित किया जा रहा अशोक विजयदशमी और डॉक्टर अंबेडकर धम्म दीक्षा महापर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। अशोक विजयदशमी समारोह समिति के पदाधिकारियों ने जिसकी तैयारी शुरू कर दी है। आयोजन समिति के लोगों ने बताया कि 2 अक्टूबर को चक्कीपाट स्थित बौद्ध विहार पर बुद्ध वंदना और धम्म देशना के साथ इस महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर एक धम्म गोष्ठी का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आगरा और बाहर से आने वाले बौद्ध विद्वान तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब अम्बेडकर और सम्राट अशोक के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देकर सभी का मार्गदर्शन करेंगे। आगरा के सभी सम्राट महानुभाव, बाबा साहब के असंख्य अनुयायी, उपासिकाएं और उपासक आज आपके समक्ष मैं बुद्ध विहार चक्कीपाट से अशोक विजयदशमी समारोह समिति की ओर से यह बताना परम आवश्यक समझता हूँ कि आज के दिन ही तथागत भगवान बुद्ध के धर्म को महामानव सम्राट अशोक ने, जो पूरे साम्राज्य का मालिक था, कलिंगा युद्ध के पश्चात स्वीकार किया था। और उसके बाद तथागत भगवान बुद्ध की स्मृति में उन्होंने 84,000 स्तूप भी बनवाए थे। और इसी दिन को पवित्र मानते हुए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने करीब 2,500 वर्ष के बाद अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ नागपुर में धर्म दीक्षा ली थी। संसार में दूसरी कोई ऐसी घटना नहीं है और ना ही हम बता सकते हैं कि 5 लाख लोग एकत्रित होकर एक स्वर में बुद्धम शरणं गच्छामि कहते हों। और उन्होंने बाबा साहब के नेतृत्व में 14 अक्टूबर 1956 को कहा था। सन 56 में 5-6 दिसंबर को बाबा साहब नहीं रहे, लेकिन सौभाग्य की बात है आगरा वासियों के लिए कि बाबा साहब 18 मार्च सन 56 को यहाँ करीब 9 महीने पहले यहाँ आगरा इसी पवित्र भूमि पर पधारे थे। यहाँ के चौधरी पंचों ने, यहाँ के प्रबुद्ध लोगों ने, यहाँ के संभ्रांत लोगों ने सन 57 से ही अशोक विजयदशमी समारोह मनाना प्रारंभ कर दिया था। और तब से लेकर सन 1980 तक ये कार्यक्रम यहीं पर बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता रहा। तत्पश्चात 1981 में जर्जर अवस्था में आने की वजह से, छतन टूटने की वजह से इस कार्यक्रम को हम लोग अम्बेडकर पार्क बिजली घर पर ले गए और वहाँ पर ये 2 दिवसीय कार्यक्रम में कम से कम 50-50 हजार आदमी, माताएं, बहनें एकत्रित होकर तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में बैठकर बाबा साहब को स्मृति करते थे। तो ये इस वर्ष अब जब से सौंदर्यीकरण हुआ अम्बेडकर पार्क का, वहाँ पर सरकार की तरफ से पाबंदी लगा दी गई, कोई बैठक नहीं होगी। इसलिए हम लोग 1982 से अब यहाँ पर इस कार्यक्रम को बुद्ध विहार चक्कीपाट पर ले आए हैं। ये कार्यक्रम स्थान अभाव की वजह से हमने एक दिन का कर दिया है। इस वर्ष 2 अक्टूबर 1956 को ये बुद्ध विहार चक्कीपाट आगरा पर अशोक विजयदशमी समारोह का आयोजन होगा। इस अवसर पर यहाँ हमारे पूरे आगरे की उपासिकाएं, हमारे भाई, हमारे बहनें, विद्वान, बौद्ध भिक्षु सब एकत्रित होकर पूजा वंदना करते हैं। यहाँ पर धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, सामूहिक भोजन होता है और साढ़े 6 बजे से ये कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ होगा। आगरे के जो इंटर कॉलेज हैं, तो बच्चे हैं, वो अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम देंगे। प्रातः 8 बजे पूजा वंदना होगी, भिक्षुओं का भोजन दान होगा और प्रबुद्ध भिक्षुओं के प्रवचन भी होंगे। तो ऐसे अवसर पर, धार्मिक अवसर है, 2 अक्टूबर का दिन है, छुट्टी का भी दिन है। वैसे भी आप सबको मैं और मेरे सभी साथी जो यहाँ बैठे हैं, ये पूरे आयोजक हैं, पूरे इसका व्यवस्था को देखते हैं, ये सब आपसे अपील करते हैं। 263 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने अपने शस्त्र त्यागे थे और बौद्ध की शरण में आए थे। उसके बाद 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। जब से लेके अब तक आगरा में, पूरे भारत में एक यही जगह एक ऐसी है, आगरा पावन धरती, यहाँ से ये विजयदशमी का त्योहार मनाया जा रहा है। इसे त्योहार के रूप में ही मनाया जाता है। और धर्मों में शस्त्र पूजा होती है, लेकिन नरसंहार के बाद में सम्राट अशोक ने उस समय शस्त्र त्यागे थे, इसीलिए विजयदशमी का त्योहार मनाया जाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अम्बेडकर अनुयायियों से, सभी बौद्ध अनुयायियों से अपील करता हूँ, इस 2 अक्टूबर के कार्यक्रम में बुद्ध विहार में आएं और इसे सफल बनाएं।
कि अभी हमारे परम आदरणीय बाबूजी ने अभी इस पर प्रकाश डाला। मैं तो यही कहूँगा कि ये बौद्धों के लिए और डॉक्टर अम्बेडकर अनुयायियों के लिए बहुत ही पावन पर्व है, क्योंकि सम्राट अशोक ने जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली इसी विजयदशमी के दिन ली, और वही दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी विजयदशमी का ही दिन चुना। हालांकि तारीख उस दिन 14 अक्टूबर थी, लेकिन हम लोग जो है 42 वर्षों से इस विजयदशमी के पर्व को मनाते चले आ रहे हैं, और चूंकि तारीख 2 अक्टूबर का पड़ रहा है, इसलिए हम 2 अक्टूबर को विजयदशमी पर्व मना रहे हैं। और बाबा साहब ने 5 लाख लोगों के साथ में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, और सम्राट अशोक ने इसी दिन बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा साहब जो 18 मार्च 1956 को यहाँ आए थे, वो एक संदेश दे के गए थे कि हमें पाखंडवाद से अलग हटके बौद्ध की शरण में जाना है, तो इससे हमारे समाज का और देश का भला होगा। इसलिए हम इस पर्व को मनाते चले, समाज में एक संदेश देते चले आ रहे हैं कि बौद्ध की शरण में जाएंगे, क्योंकि वैज्ञानिक वादी धर्म है वो, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए हमें बौद्ध धर्म की शरण में जाना है। और ये पर्व जो है हम इसीलिए मनाते चले आते हैं कि मतलब यहाँ लोगों में संदेश जाए कि बौद्ध धर्म की श्रेष्ठता के बारे में, सम्राट अशोक की श्रेष्ठता के बारे में हम नाटकों के मंचन के माध्यम से यहाँ लोगों को बताते हैं। और मैं अनुरोध करूंगा आपके चैनलों के माध्यम से कि सभी अम्बेडकर अनुयायी इससे अधिक संख्या में यहाँ पधार कर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। भारती अंकल ने ही बता चुके हैं कि इस बार भी अशोक विजयदशमी 2 अक्टूबर का आयोजन हो रहा है अशोक विजयदशमी समारोह समिति के तत्वाधान में। तो हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त है कि हम भी इससे जुड़े हुए हैं बचपन से, तो इसको मना रहे हैं। इसी दिन सम्राट अशोक जी ने शस्त्र त्यागे थे, और इसी दिन डॉक्टर बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ग्रहण की थी नागपुर में। ये इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ा पर्व है, और इसी के सहारे हम बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा। तो इस बार भी करेंगे। सबसे आग्रह है कि बौद्ध धर्म अनुयायी आएँ और इस पावन पर्व में भाग लें।